देखो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ गया है, तो हम वनडे एग्जाम के लिए अ, देखेंगे कि कैसे क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे ये एसएससी है ना, पुलिस, यूपी पुलिस, इन सब में देगा फायदा कि वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे इसे। उत्तर प्रदेश पीसीएस के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। तो वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने पेश किया है। कब पेश किया था? 11 फ़रवरी 2026 को। कई पार्ट्स में इसे देखेंगे क्योंकि एक पार्ट्स में ये कवर नहीं किया जा सकता। ये बजट मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की भी सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो उसी अनुसार उसी पीडीएफ पे देखते चलेंगे। 2026-27 के लिए बजट है। मतलब हमारे वित्तीय वर्ष के अनुसार कि ये कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक के लिए है ना, कि वित्तीय वर्ष ऐसे स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो देखो पहले हम समान बिंदु देख लेंगे, फिर सेक्शन वाइज देखेंगे कि किसान है, महिला है ना, युवाओं के लिए क्या क्या बात किया गया है। तो सामान्य तौर पे उन्होंने बताया कि जीएसडीपी मतलब कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जैसे भारत की जीडीपी होती है ना, वैसे स्टेट की भी जीडीपी होती है कि एक वर्ष में, एक ईयर में कितना वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हुआ होता है, उसे जोड़ दिया जाता है पैसों के रूप में। वही क्या कहलाती है? स्टेट की जीडीपी, जीएसडीपी। कह रहे हैं कि 30 लाख करोड़ हो गई है ना, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% ज्यादा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो कि नीति आयोग जारी करता है, उसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग लगातार बेहतर हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये समिट उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कराती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश या कंपनियों को हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पैसा लगवाया जा सके, है ना, रोजगार और ज़्यादा बनते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण केंद्र बन चुका है। मतलब कि मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन बहुत होता है, ऐसी कंपनियां ढेर सारी लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश में। देश के कुल मोबाइल फोन, जितना मोबाइल फोन उत्पादन होता है उसमें 65% उत्तर प्रदेश में ही होता है, ऐसा बताएं। और भारत में जितना मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें कंपोनेंट्स उत्पादन किए जाता है उसका 55% उत्तर प्रदेश में होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा आगे है। राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टार्टअप रैंकिंग निकाली जाती है, स्टार्टअप मतलब जो खूब उद्योग लगाए जाए, छोटे छोटे, छोटे बड़े जैसे भी, तो उसमें लीडर श्रेणी में है उत्तर प्रदेश, है ना। लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड क्या होते हैं? जैसे ये भारत है ना, ये समुद्र की सीमा है। तो जो जो राज्यों की समुद्र से टच करती है उन्हें क्या समुद्री सीमा वाले राज्य कहते हैं। लेकिन क्या है, जो अंदर है, जिनकी समुद्र से सीमा टच नहीं करती, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब क्या लैंड लॉक्ड, इनके ये समुद्र से इनकी सीमा टच नहीं करती। तो उनमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में। क्या है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स? क्या है कि कोई भी सामान उत्तर प्रदेश में उत्पादित हुई तो कितनी आसानी से बाहर भेजी जा सके, कितना इनका इंफ्रा मजबूत है, वो प्रिपेयरनेस उनकी कैसी है, उसमें भी प्रथम स्थान पे आए हैं 2024 में। तो अभी आगे भी इंडेक्स आता रहेगा, ये राज्यों के लिए निकाला जाता है जितने भारत में राज्य हैं। उन्होंने बताया कि देश में कृषि उत्पादन खूब हो रहा है, इन फसलों में उत्तर प्रदेश काफी अच्छा काम कर रहा है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, ये फसलों में ये आता है। हर साल के प्रश्न एक आ ही जाता है कि किन फसलों में उत्तर प्रदेश आगे है, तो वो जो मैगजीन लोगे ना, वो उसी में दिया रहता है। ताप विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो इतने मेगावाट है 2025-26 में, 9120 मेगावाट। ताप विद्युत उत्पादन क्षमता मतलब कोयले से जला के जो विद्युत बनाई जाती है उसको कहते हैं थर्मल पावर क्षमता। तो सबसे ज्यादा यही है, देखो इसी से होता है कोयले जला के बनाने में। फिर उसके बाद सौर ऊर्जा का स्थान आ जाता है, वो इतने 2815 मेगावाट बनता है सौर ऊर्जा से। तो ऐसा है। विश्व बैंक की सहायता से यूपी एग्रीज परियोजना चलाई जाएगी। एग्री एक्सपोर्ट हब बने जाएंगे। इसमें क्या एग्रीज मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड परियोजना है ना, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो एग्री एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब जो निर्यात किया जा सके, जो भी ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट उत्पादन हो तुरंत उन्हें अच्छे से निर्यात किया जा सके, वो चलाई जाएगी ताकि किसानों की आय बढ़ सके। ट्रिपल पी मोड देखो दिए हैं, ट्रिपल पी मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये होता है। इससे क्या होता है कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिल के काम करती हैं ऐसे ट्रिपल पी मोड में। केंद्रीय बजट जो भारत का बजट है उसमें उत्तर प्रदेश को 2 हाई स्पीड रेल प्रदान की गई, कॉरिडोर बनाए जाएंगे दिल्ली से वाराणसी तक, है ना। वाराणसी से फिर है, वाराणसी से एक दिल्ली तक जाएगा, एक सिलीगुड़ी तक जाएगा, ये है।
ठीक है। नलकूपों से सिंचाई जो ट्यूबवेल होते हैं उनसे मुफ्त बिजली दी जा रही है, ऐसा बताएं। ये हमारा स्टार्ट हो गया अब किसानों के लिए, कहा गया किसान के लिए। मैंने कहा था अभी तक सामान्य बिंदु चल रहे थे, अब एक एक सेक्शन वाइज रखेंगे। अब किसान को फिर आगे महिलाओं के लिए इसे देखते जाएंगे क्या योजना क्या है। किसानों के लिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। जो योजनाएं बजट में आ जाती हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अच्छा हाँ, एसएससी के लिए यूपी बजट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि एसएससी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। और ये जो यूपी की परीक्षाएं जैसे पेट है ना, यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस दरोगा का एग्ज़ाम हो रहा है ना, और यही है जो यूपी से रिलेटेड परीक्षाएं उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसा तो नहीं है। तो लेकिन जो ये योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये तो सब उसमें भी है केंद्रीय बजट में, तो वो फायदा मिल सकता है। एसएससी के लिए तो आपको केंद्रीय बजट ही देखना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं। और ये क्या है, टीचिंग के एग्जाम जो यूपी के होते हैं उनमें रहेगा, है ना। तो टेट का रहेगा, जो यूपी का टेट, यूपी टेट, उनमें समय जो भी यूपी की परीक्षाएं होंगी, तो मतलब यूपी की परीक्षाएं यूपी बजट से आएंगी। किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में क्या रहता है, एक वर्ष में 6,000 रुपए दिए जाते हैं किसान के खातों में, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना। तो वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यही है। अगली बताए क्या है, क्या क्या है। सखी। बीसी मतलब बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस सखी, बैंकिंग मित्र, कि वो महिलाएं क्या, बैंकिंग सखी क्या होती हैं, वो बैंक से ग्रामीण महिलाओं को जोड़ती हैं, गांव की महिलाओं को उनके सब कार्य कराती हैं, ताकि इजीली रूप से वो बैंक का फायदा उठा सकें। महिला सामर्थ्य योजना, इसमें क्या है, महिलाओं को उत्थान किया जाता है वगैरह वगैरह। देखो इन्होंने मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन किया है उसमें महिलाओं के लिए, है ना। तो ये महिला सामर्थ्य योजना है। सेफ सिटी परियोजना में क्या है कि महिला पुलिस बीट वगैरह खोली जाएंगी, ताकि वो सेफ रूप से चीजें काम कर सकें, एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह की तैनाती। ये है सेफ सिटी परियोजना, सिटी को सेफ किया जाए महिलाओं के लिए। मिशन शक्ति भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसमें महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा या स्वावलंबन, इन सब चीज़ों से कि उन्हें रोजगार मिले, उन्हें सुरक्षित भी रहें, इस सब के लिए है ये योजना। वो उस पे भी मतलब सरकार पैसा दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये जो जो योजनाएं आती जाएंगी बजट में वो इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना एक ये है, इसमें 15,000 रुपए दिए जाते हैं बेटी के जन्म से लेकर 10वीं क्लास तक, किस्त बाई किस्त जन पे दिए जाते हैं। फिर टीकाकरण पे ऐसे उन्होंने कई अपना कैटेगरी बना रखी है उसके लिए। अब देखो युवाओं वाला सेक्शन आ गया कि युवाओं के लिए बजट में क्या है, तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, युवाओं के कौशल इम्प्रूव करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसमें क्या मुफ्त कोचिंग दी जाती है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, है ना, बीए एमए में सब क्या है, टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाते हैं बच्चों को। रोजगार के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, इसमें क्या है कि अगर छोटे मोटे उद्योग लगा रहा है कोई युवा, है ना, तो उसे ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त, मतलब कोई गारंटी में कुछ रखना नहीं होगा कि खेती जमीन लगा दी जाए, ऐसा कुछ नहीं, वो पैसा दिया जाता है। मनरेगा योजना में तो पैसा जा ही रहा है। श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो कहते हैं एक्स ग्रेसिया अनुदान, है ना। इस अनुदान कहते हैं ई श्रम पोर्टल पर जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, असंगठित क्षेत्र में मतलब जो दिहाड़ी टाइप में मजदूर होते हैं, जिन्हें कंपनी अपना एम्प्लॉय नहीं मानती, उन्हें कई फायदा नहीं देती है बीमा के वगैरह वगैरह, ये सब उन पे, उनके लिए सरकार ने इस ई श्रम पोर्टल एक्स ग्रेसिया अनुदान के तहत ये सब चीजें उपलब्ध कराई। कितना दिया जाएगा अगर कोई दिक्कत आती है उन्हें। आगे आगे कुछ देखें, अब आगे की फिर अगली क्लास में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही।